हेलो एवरीवन। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम से दहेज की डेफिनेशन देखेंगे कि दहेज क्या है और कब माना जाता है इसका अपराध। तो दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है, यानी कि इट मींस प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो विवाह के समय, जब शादी हो रही हो उस समय लिया गया हो या फिर शादी होने के बाद लिया गया हो, पहले लिया हो या फिर शादी के बाद लिया हो, या फिर लड़के पक्ष द्वारा या फिर लड़की के पक्ष को, कि यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, या फिर जैसे कि हम आगे देखें तो एक पक्षकार को किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही वो जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है या फिर आप देखें मूल्यवान प्रॉपर्टी जो है उसको देखें, या फिर कोई भी चीज शादी से पहले या शादी के बाद, या एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, तो यहाँ माता पिता तो ऐड हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही देखा जाता है जो कि भूल जाते हैं कई लोग, जिसमें कि माता पिता द्वारा भी हो सकता है या फिर अन्य व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है। अन्य व्यक्ति में कोई भी उनके रिलेटिव आ सकते हैं, विवाह के किसी भी पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार को और किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, जो कि पक्षकारों के संबंध में हो सकता है कि वो उनके मायके से आता हो, राइट, हो सकता है उनके ससुराल के साइड से आता हो, तो कहीं भी उनके जो पक्षकार हैं वो भी हो सकते हैं। अब मेन बात है कि आपने एज एन अमाउंट नहीं दिया है ना, प्रत्यक्ष रूप से आपने नहीं दिया उसको, कोई भी जो पैसा है अमाउंट आपने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया, अप्रत्यक्ष रूप से दिया है, वो भी दहेज में आता है। ठीक है, ऐसा कोई भी करार या ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने शादी के पहले किया हो या शादी के बाद किया हो, या फिर आपने एज एन प्रॉपर्टी किया हो या फिर एज एन सिक्योरिटी किया हो, ठीक है, वो दहेज में आता है। जरूरी नहीं है पेरेंट्स के द्वारा दहेज लिया गया हो, यानी कि माता पिता द्वारा, वो अन्य व्यक्ति जो आपके रिलेटिव हैं, जो विवाह के संबंध में ऐसे पक्षकार हैं, वो भी ले सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी लिया जा सकता है, वो दहेज होता है। तो इससे बचें